नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोमनाथ नरसंहार की। इतिहास में कुछ तिथियां और उनमें घटी घटनाएं ऐसी हैं जिनके स्मरण से आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसी ही एक घटना है गुजरात के सोमनाथ मंदिर की लूट और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की सामूहिक हत्याकांड की। सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। मान्यता है कि इसकी स्थापना भगवान परशुराम जी ने की थी। यह मंदिर पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा। संपूर्ण एशिया ही नहीं, यूनान और रोम से भी पर्यटकों के सोमनाथ आने का वर्णन इतिहास में मिलता है। 9वीं शताब्दी से पहले यह मंदिर यदि विश्व भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा, तो 9वीं शताब्दी के बाद लुटेरों और आतताइयों के लालच का केंद्र भी यही मंदिर रहा। मध्यकाल का इतिहास लूट, विध्वंस और हत्याकांड से भरा हुआ है, पर महमूद गजनवी की लूट इतनी विभत्स और क्रूरतम थी कि उसका वर्णन हृदय को विदीर्ण कर देता है। सोमनाथ मंदिर में लूट और विध्वंस की यह घटना 8 जनवरी 1026 की है। उस दिन लुटेरे महमूद गजनवी और उसकी फौज ने केवल संपत्ति लूटकर सोमनाथ मंदिर का विध्वंस नहीं किया था, बल्कि वहां उपस्थित एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा था। या तो उन्हें मारा गया या उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ लाया गया। यही हाल स्त्रियों का किया गया था। उन्हें या तो क्रूरता की मौत मिली, या वो बंदी बनाई गई, या फिर उन्होंने जौहर कर लिया। बाद में इन सभी बंदियों को गुलामों के बाजार में बेचा गया। सोमनाथ मंदिर में विध्वंस पहला या अंतिम नहीं था। इससे पहले भी विध्वंस हुआ और बाद में भी, लेकिन यह विध्वंस क्रूरता की पराकाष्ठा थी, इसलिए इसे याद किया जाता है। सोमनाथ मंदिर की पहली लूट सिंध में तैनात अरब के गवर्नर जुनायद ने की थी। यह गवर्नर जुनायद वही था जो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद तैनात हुआ था। सिंध से चलकर जुनायद समुद्री रास्ते से सोमनाथ आया और सीधा हमला बोला। उसने मंदिर विध्वंस किया, संपत्ति लूटी और लौट गया। उसका उद्देश्य केवल संपत्ति लूटना और महिलाओं का हरण करना था। उसके जाते ही मंदिर का पुनरुद्धार गुजरात के शासक नाग भट्ट ने किया और पुनः मंदिर अपने पुराने वैभव पर लौट आया। इसके बाद दूसरा और भयानक हमला महमूद गजनवी ने बोला। इस लूट और विध्वंस का वर्णन भारतीय इतिहास में कम और अलबरूनी के वर्णन में अधिक मिलता है। अलबरूनी महमूद के लगभग हर अभियान में उसके साथ रहा। बाद में जो भी लिखा गया उसका आधार अलबरूनी का ही वर्णन है। अलबरूनी ने न केवल लूट और विध्वंस का वर्णन किया, बल्कि लूट और आक्रमण की रणनीति का उल्लेख किया है। इस वर्णन के अनुसार महमूद ने अपने कुछ कारिंदे पहले भेज दिए थे, जो भेष बदलकर वहां रहते थे। ये लोग हर समूह में फैल गए थे, हर भेष में रहते थे, पुजारियों, यात्रियों और व्यापारियों के भेष में। उन्होंने पूरी जमावट कर रखी थी। कुछ फकीरों के भेष में भी थे। यही नहीं, महमूद ने एक नजूमी को भेजा था। नजूमी यानी भविष्य बताने वाला। जब महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, तब गुजरात में भीमदेव का शासन था। राजा भीमदेव ज्योतिष विद्या पर बहुत भरोसा करता था। इसकी सूचना महमूद गजनवी को थी। उसने इसका लाभ उठाया। नजूमी के रूप में जिसे भेजा गया था वह जासूस था और अनेक भाषाएं जानता था। उसने राजा को 24 घंटे रुककर मुकाबला करने की सलाह दी थी और कहा था कि 24 घंटे तक कालग्रास योग है। यह महमूद की योजना थी। वह रास्ते में युद्ध लड़ना नहीं चाहता था और पूरी शक्ति के साथ सीधे सोमनाथ पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने जो मार्ग चुना था वह लंबा जरूर था, पर भारतीय रियासतों के किनारे से निकला था। उसने रास्ते में केवल 2 स्थानों में युद्ध लड़ा, बाकी जगह रसद और भेंट लेकर आगे बढ़ता रहा। उसकी योजना थी कि गुजरात की धरती पर भी युद्ध न लड़ना पड़े। वह पूरे रास्ते सुरक्षात्मक युद्ध करते ही आगे बढ़ा था। युद्ध टालने के लिए ही उसने राजा के पास नजूमी को भेजने की योजना बनाई थी। गुजरात के राजा ने 24 घंटे रुकने की बात मानी और रुक गया। महमूद ने इस समय का फायदा उठाया और वो सीधा सोमनाथ धमक गया।
राजा को महमूद के आने की सूचना थी, पर सूचना यह भी थी कि हमला गुजरात पर होगा। इसलिए सेना की सुरक्षा राजधानी में मजबूत की गई और अधिकांश सेना राजधानी की सुरक्षा में लगा दिया गया था। मंदिर की सुरक्षा के लिए न सेना पहुंच ही सकी और न उनका उस तरफ ध्यान गया। उस दिन मंदिर में कोई उत्सव चल रहा था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। महमूद की सेना ने मंदिर से पहले वीरावल पर धावा बोला और वह मार्ग छोड़ दिए जो मंदिर की ओर जाते थे। उन दिनों वीरावल व्यापारियों की बस्ती थी। महमूद चाहता था कि वीरावल के व्यापारी भी अपना माल मत्ता लेकर मंदिर में छुपने के लिए भाग जाएं। हुआ भी वही। वीरावल में लूट मचाकर महमूद ने मंदिर परिसर को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई बाहर न निकल सके। तब मंदिर के भीतर कोई 50,000 से भी ज़्यादा लोग थे। कुछ लोग बताते हैं कि 5 लाख के करीब स्त्री, पुरुष और बच्चे वहां एकत्र थे। इनमें उत्सव में भाग लेने आए लोगों के अतिरिक्त वीरावल के व्यापारी भी थे जो छुपने के लिए मंदिर परिसर में आ गए थे। यह आंकड़े भी अलबरूनी के ही लिखे हुए हैं। अलबरूनी के अनुसार गजनबी के सिपाही आंधी की तरह टूट पड़े, जिनकी संख्या मात्र 5,000 थी। सबसे पहले कत्लेआम शुरू हुआ, फिर दस्ता शिवलिंग की ओर गया। इस दस्ते ने शिवलिंग का विध्वंस किया। वहां जितने लोग थे सबको यातनाएं देकर धन एकत्र किया गया। पहले पुरुषों और बच्चों को मारा गया, फिर महिलाओं को पकड़ा गया। शायद ही कोई ऐसी महिला बची हो जिसके साथ बलात्कार न हुआ हो। सैकड़ों महिलाओं को पशुओं की भांति बांधकर ले जाया गया। जो महिलाएं बची उन्होंने जौहर कर लिया। इस विध्वंस के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और धार के राजा भोज ने जीर्णोद्धार कराया। लेकिन सोमनाथ में गजनबी की लूट अंतिम नहीं थी। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में लूट की और विध्वंस किया। फिर 1397 में गुजरात के सूबेदार मुजफ्फर शाह ने लूटा। फिर 1442 में अहमद शाह ने। औरंगजेब के हमले को सोमनाथ मंदिर ने 2 बार झेला, एक बार 1665 में और दूसरी बार 1706 में। जो महमूद ने किया वही औरंगजेब ने दोहराया। सोमनाथ हिंदुओं के लिए देवालय ही नहीं अपितु स्वयं बोध एवं शत्रु बोध का एक प्रमुख स्थल भी है। गजनी का महमूद हिंदुओं से नहीं बल्कि हिंदुओं के देव महादेव से युद्ध करने निकला था। उसने सोमनाथ को खंडित किया और मंदिर के शिवलिंग को गजनी की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया ताकि प्रत्येक मुसलमान शिवलिंग पर पैर रखकर मस्जिद में प्रवेश करे। आश्चर्य है कि महमूद की मजहबी मानसिकता को जानते हुए भी हमारे देश के मक्कार इतिहासकारों ने हमें पढ़ाया कि वह तो केवल धन लूटने आया था। सोमनाथ की रक्षा में 50,000 से अधिक हिंदू पुरुषों ने प्राणों की आहुति दी और जगह जगह हिंदू स्त्रियों ने जौहर किए या उन्हें बांधकर बाजारों में बेच दिया गया। हिंदू समाज अपने प्राणों का मूल्य जानता था। वह धन के लिए कभी इतना लालची नहीं रहा कि अपने प्राण त्याग दे। महमूद के इतिहासकार अल उतबी ने सोमनाथ विध्वंस पर लिखा है कि महमूद ने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम की स्थापना की, नापाक कमीनों यानी हिंदुओं को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुस्लिमों को गौरवान्वित किया। महमूद की फौज का एकमात्र मकसद हिंदू धर्म को समाप्त करना था। इसके लिए देवालयों का विध्वंस, पुरुषों की हत्या, स्त्रियों का बलात्कार एवं कमजोर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण ये उसके प्रमुख हथियार थे। गजनी से पहले कासिम ने जिस प्रकार से राजा दाहिर की हत्या के साथ सिंध की हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र करके भोजन एवं मदिरा परोसने के लिए बाध्य किया और दाहिर की पुत्रियों को खलीफा हज्जाज की भोगदासी बनाने के लिए मजबूर किया, वह हिंदू समाज के लिए इस्लामी मानसिकता का पहला परिचय था। हिंदू समाज ने उस घटना को हल्के में लिया। नतीजन हिंदुओं को अपनी आंखों के सामने सोमनाथ को खंडित होते देखना पड़ा। लेकिन सोमनाथ विध्वंस का एक सकारात्मक असर यह हुआ कि भारतीय समझ गए कि शत्रु कौन है और हिंदू कौन। सभी हिंदू रजवाड़े, जैन, ब्राह्मण, व्यापारी, आदिवासी, भील एक हो गए और चालुक्य राजा भीमदेव के साथ आ गए। भृगुकच्छ के दादा चालुक्य, जूनागढ़ के रत्नादित्य, कच्छ के कमाल अखाड़ी,
आबू के परमार, सिंध के जाट, सभी ने महमूद के संहार को अपना परम मनोरथ समझ लिया। हिंदुओं की इतनी बड़ी सेना के भय से महमूद मार्ग बदलकर मंशूरा से मुल्तान लौटा। उस मार्ग में पानी व भोजन के अभाव में उसकी आधी सेना ने दम तोड़ दिया और शेष सैनिकों का सिंध के जाटों ने नरसंहार कर दिया। भीमदेव ने पाटन पहुंचते ही मंदिर को पुनः बनवाकर भगवान सोमनाथ की स्थापना करने की आज्ञा दी और कुछ ही महीनों में जिस प्रकार सतयुग में सोम ने, त्रेता में रावण ने और द्वापर में श्री कृष्ण ने इस मंदिर की स्थापना की थी, उसी प्रकार चालुक्य श्रेष्ठ ने वह कलयुग में कर दिखाया। सोमनाथ के इतिहास से शत्रुबोध होता है कि इस्लामियों का लक्ष्य सरकार बदलना नहीं अपितु हिंदू धर्म को समाप्त करना है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं की कायरता का एक जीता जागता प्रमाण है। साथ ही आस्था में अंधविश्वास की जो जगह है वो भी दर्शाता है कि कैसे हिंदुओं ने आस्था को अंधविश्वास की हद तक बनाए रखा और कट गए। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय, उसमें दिनकर लिखते हैं कि सोमनाथ मंदिर का ध्वंस करने से पूर्व भी महमूद गजनवी ने अनेक मंदिरों का विनाश किया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुजारी इस विश्वास में थे कि अन्य देवताओं पर सोमनाथ की कृपा नहीं रहने की वजह से उन मंदिरों का तोड़ा जाना संभव हुआ। जब महमूद को यह खबर मिली तो उसने ठान लिया कि सोमनाथ को तोड़कर वह हिंदुओं के इस विश्वास को उन्मूलित करेगा कि पत्थर का देवता शक्तिशाली होता है। महमूद सोमनाथ सन 1025 ईस्वी जनवरी में पहुंचा। मंदिर की रक्षा के लिए सेना आ जुटी थी, लेकिन हिंदू इस विश्वास में आनंद मना रहे थे कि मुसलमानों का सफाया करने के लिए ही सोमनाथ जी ने उन्हें बुलाकर इकट्ठा कर लिया है। सोमनाथ की रक्षा के प्रयास में कोई 50,000 हिंदू मंदिर के द्वार पर मारे गए और मंदिर तोड़कर महमूद ने कोई 2 करोड़ दीनार की संपत्ति लूट ली। इतिहासकार इब्ने असीर ने लिखा है कि लोग किले की दीवारों पर बैठे इस विचार से प्रसन्न हो रहे थे कि ये दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में नष्ट हो जाएंगे। वे मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक आदमी को नष्ट कर देगा। जब महमूद की सेना ने नरसंहार शुरू किया तब हिंदुओं का एक समूह दौड़ता हुआ मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। हिंदुओं के ऐसे दल के दल मंदिर में प्रवेश करते जिनके हाथ गर्दन के पास जुड़े होते, जो रो रहे होते और बड़े भावावेश पूर्ण ढंग से सोमनाथ की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं कर रहे होते। फिर वे बाहर आते जहां उन्हें कत्ल कर दिया जाता। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि हर हिंदू कत्ल नहीं हो गया। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, इस पुस्तक में पेज संख्या 470 पर आप इसे देख सकते हैं। सिंध के जाटों को भी इस रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही पता लग चुका था कि महमूद गजनवी सिंध के रास्ते गजनी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जाट शासक भीमसेन जाट ने गजनवी की सेनाओं की घेराबंदी कर जबरदस्त हमले किए और गुलाम बनाए गए बहुत से स्त्री बच्चे छुड़वा लिए। भागती और जान बचाती गजनवी की सेनाओं का दूर तक पीछा किया और कईयों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया उसने धन लूटने के लिए नहीं बल्कि गजवाए हिंद के लिए सोमनाथ पर आक्रमण किया। यदि धन से आक्रमणकारी का प्रयोजन होता तो देव मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों पर क्यों लगवाया जाता। इसलिए सीधी बात समझने की कोशिश कीजिए कि पश्चिमी सीमा से जितने भी आक्रमण हुए इस्लाम के आगमन के बाद, वे सब के सब सरजमीने हिंदुस्तान पर इस्लामी परचम लहराने की मंशा से किए गए और इस विचारधारा के प्राणी आज भी पाए जाते हैं। मध्यकाल में सिरों की मीनार, औरतों की मंडी, 40 मन जनेऊ में भोजन, जबरन धर्मांतरण आदि केवल और केवल धन लूटने के लिए नहीं हुआ था।
जब इतिहासकार लिखते, बताते या समझाते हैं कि अमुक आक्रांता या लुटेरे ने सोमनाथ मंदिर को इतने बार लूटा और इतना धन लूटा, इतने ऊंटों पर लाद कर ले गए, तो यह इतिहास के साथ किया गया बलात्कार है, क्योंकि जिसे आप लुटेरा बता रहे हैं, आप उसके घातक और गंभीर कुकृत्य पर पर्दा डाल रहे होते हैं। मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों को एक विशेष योजना के तहत नष्ट किया। इनकी योजना हिंदुओं को उनकी संस्कृति, उनके ज्ञान, कला और इतिहास से वंचित कर, दीनहीन कर लगातार शोषण करते रहने की थी। जब से इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में घुसा, जबरन घुसा, लोभ लालच से घुसा, लूट के इरादे से घुसा, भारत को संपन्न देखकर घुसा, तब से ही भारत के हिंदू को, सनातनी को लोभ लालच से बहकाकर इस्लाम में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान स्टेट आर्काइव्स बीकानेर में मुगलों के सैकड़ों पत्र सुरक्षित रखे गए हैं, जिसमें औरंगजेब के भी बहुत सारे पत्र हैं, जिसमें ये मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने पर इनाम की घोषणा करते हैं और दिवाली पर पटाखे जलाने को प्रतिबंधित करने का आदेश भी शामिल है। 9 अप्रैल 1669 का पत्र, जिसमें औरंगजेब का उसके साम्राज्य भर में हिंदुओं के मंदिरों और शिखा केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। जोधपुर से गाड़ियों में भरकर लाई गई मूर्तियों को जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दबाने का आदेश मई 1679। औरंगजेब द्वारा मुसलमान बनने पर प्रत्येक पुरुष को 4 रुपए और महिला को 2 रुपए स्थानीय खजाने से देने का आदेश 7 अप्रैल 1685। औरंगजेब द्वारा दिवाली के पटाखे प्रतिबंधित करने के लिए गुजरात के सूबेदार को दिया गया आदेश 22 नवंबर 1665। आगे भी हम आपको देश में हुए ऐसे नरसंहारों का इतिहास बताते रहेंगे, जिसे हिंदू जाने और जागें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।